आइए बहस की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही एडवोकेट आदिल हसन जो कि प्रवक्ता हैं AIMIM के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, ये कौन सी बात हो गई कि प्रधानमंत्री गुजरात में प्रचार करें तो इसी वजह से क्योंकि वहां पर उनको डर लग रहा है। प्रधानमंत्री तो आप ही लोग कहते हैं कि देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो वो पूरी ताकत झोंकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए उनसे बड़ा कोई कैंपेनर है ही नहीं। वही चेहरा, उनकी नीतियां, उनका आधार जिसकी वजह से बीजेपी अपने प्रचार को मजबूत करती है। ऐसे में जो आप लोग ये दावा कर रहे हैं, अशोक गहलोत वहां पहुंचकर कह रहे हैं कि हार के डर से बीजेपी ये कह रही है, विरोधी लहर है सरकार सत्ता के खिलाफ यहाँ पर, इसलिए पीएम वहां पर उतर रहे हैं चुनावी मैदान में, कितना दम है इसमें? देखिए, अगर 27 साल के कामों के बाद भी पीएम साहब को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, गली गली कूचे कूचे जाकर रैली करनी पड़ रही है, अंजना जी, स्वाभाविक है। आप देखिए किस तरह से मोदी साहब के भाषण, कहीं पर कोई सॉलिड चीज उसमें नजर नहीं आ रही है। पिछले 15 दिन में अगर आप देखें तो कई बार गोल पोस्ट चेंज किए हैं उन्होंने। कभी कहते हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूं, कभी कहते हैं मैंने गुजरात बनाया है, कभी कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, गुजरात की जनता चुनाव लड़ रही है। किस तरह से गोल पोस्ट बदले गए हैं और किसी भी चीज पर ये इलेक्शन, बीजेपी अपने इलेक्शन को स्टैंड नहीं कर पाई है। जबकि पिछले कोई भी चुनाव देख लीजिए, 2007 से मैं भी देख रहा हूं, कहीं ना कहीं एक मुद्दे के ऊपर लेकर बीजेपी आगे बढ़ती है। आज 27 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी साहब किस बात पर बोलेंगे? भाई महंगाई पर बोलिए, आप किस चीज पर बोलेंगे? बेरोजगारी पर बोलिए, आप ड्रग्स पर बोलेंगे, बोलिए, आप विकास की बात करते हैं तो मोरबी पर बोलिए। आज उनके पास कोई गोलपोस्ट बच नहीं पा रहा है। क्या बोलेंगे वो? 10,000 करोड़ का कर्जा था, 4 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया मैंने। 300 तलाती की वैकेंसीज पे 17 लाख एप्लीकेशंस आती हैं, 4 लाख से ज्यादा कोरोना में डेथ हो गई। बार बार डबल इंजन की बात करते थे पहले, पिछले 3-4 दिन से डबल इंजन गायब है। ना कहीं पर भूपेंद्र जो सीएम हैं, ना मीडिया कहीं जिक्र कर रहा है उनका, ना बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं, ना पीएम साहब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है पूरी तरह से, जिस तरह से 40 से ज्यादा टिकट बदले उन्होंने, 22 से ज्यादा कांग्रेस के बैकग्राउंड के लोग लिए गए, डबल इंजन अब गायब होता नजर आ रहा है। अब बात करने लगे हैं वो अगले 25 साल की। मतलब मैं बता रहा हूं किस तरह से गोलपोस्ट मोदी साहब चेंज करते चले जा रहे हैं। अब वो 27 साल की बात नहीं कर रहे हैं, मोरबी छोड़ दो भाई। अब अगले 25 साल के आप जो है सपने देखने शुरू कर दीजिए। अगले 25 साल में चुटनी में क्या होगा, कौन किसको वोट डालेगा। आलोक जी, लेकिन मोदी साहब आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है आपको मोरबी के ऊपर। सोमनाथ जी बताएं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। बीते दिन ही मैं सोमनाथ में थी और सोमनाथ से शो कर रही थी। वहीं पर गिर सोमनाथ में जब प्रधानमंत्री ने सबसे पहला अपना भाषण किया, वहां पर 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि नरेंद्र से भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ भूपेंद्र को मुख्यमंत्री बनाओ। अब कितना वो भूपेंद्र जपेंगे तब जाकर आपको शांति होगी। वो तो हमेशा भूपेंद्र पटेल की बात कर रहे हैं। वहां वो बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृहमंत्री अमित शाह, भूपेंद्र पटेल पर मुहर तो बार बार खुलकर लगा रहे हैं। पीएम ने कहा कि नरेंद्र से भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जीता भूपेंद्र को। मैं बता, मैं वही कह रहा हूं। ये कहना कि इनको वोट दे दीजिए एक अलग बात, और ये कहना कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इनको वोट दे दीजिए, दोनों चीजें अलग हैं। ये कहना कि इनको आप ज्यादा से ज्यादा संख्या दिलाइए, अच्छी बात, लेकिन ये कहना कि डबल इंजन है और एक इंजन ने यहां पर काम अच्छा किया है, क्योंकि वो हर पासा इनका उल्टा पड़ रहा है इस बार। जब डबल इंजन किया उन्होंने, डबल इंजन पिछले 3-4 दिन से मुझे सुनाई नहीं दिया मोदी साहब के मुख से या इनके तमाम प्रवक्ताओं के मुंह से। उसका कारण यह है कि एक इंजन तो पूरी तरह से ट्रबल इंजन होकर रूपानी साहब का लोकोमोटिव शेड में खड़ा है, सारे के सारे डब्बे बदलने पड़े, इंजन बदलना पड़ा। तो किस मुंह से डबल इंजन की बात करें? मेरा कहना है अंजना जी कि इस बार बीजेपी का जो कैंपेन है वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पा रहा है। और जिस तरह से मोरबी की घटना ने पूरे भ्रष्टाचार के टूसी मॉडल को, कमीशन और करप्शन को उजागर किया है, उसके बाद से मोदी साहब को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और इनके भी अंदर की जो खबरें आ रही हैं कि हम बुरी तरह से हार रहे हैं। और इस बार मैं बता रहा हूं अंजना जी, इस बार सरकार जो है वो गांव से बनकर आएगी। पिछली बार जैसे एक शहर का बहुत बड़ा मेजर रोल रहा कि शहरों की एक तरफा सीट बीजेपी को चली गई, इस बार शहरों की एक तरफा नहीं जाएंगी, लेकिन गांव की सीटें इस बार कांग्रेस की तरफ एक तरफा आएंगी। शहर में हमारी संख्या बढ़ेगी और इस बार सरकार जो है वो गांव से बनकर आ रही है। ठीक है।